नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार सिविल कोर्ट के अंतर्गत जो कुल 7692 पदों पे बहाली आई हुई थी, उसकी ऑनलाइन तिथि 20 अक्टूबर अंतिम थी, उसकी समाप्ति हो चुकी है। तो उस दिन 20 अक्टूबर के दिन तक कितने फॉर्म फिलअप किए गए 7692 पदों के लिए, और ख़ास करके अलग अलग पोस्ट के लिए कितने फॉर्म फिलअप किए गए, इसकी भी चर्चा करेंगे। और सबसे अहम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे कि इस पोस्ट के लिए, यानी कि बिहार सिविल कोर्ट में जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पर आप ऑनलाइन किए हैं, उसमें सफलता किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग कुछ प्रश्नों का समाधान यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करेंगे, और यह प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर चलता होगा। और वह प्रश्न इस प्रकार से है कि कैसे होगा सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन करने का क्या प्रोसेस होगा, अभ्यर्थियों के द्वारा किस प्रकार से सिलेक्ट हम हो सकते हैं एक सीट के लिए। उसके बाद किसका होगा सिलेक्शन, यानी किनका हो सकता है सिलेक्शन, यह भी आपके दिमाग में बातें चलती होगी। क्या सेटिंग से होगा सिलेक्शन, यानी कि कुछ साथियों के द्वारा, यूट्यूबर साथियों के द्वारा इस बात की चर्चा की जा रही है कि इसमें अधिक से अधिक सेटिंग चलेगा, लेकिन मेरा इसमें यह सोच नहीं है, मेरा यह मानना नहीं है कि सेटिंग से ही होगा सिलेक्शन। कितना सीट सेटिंग से हो सकता है सिलेक्शन, आदि मान के चलते हैं कि कितना सीट है, उस पर कितना सीटों पे सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद कितना शेष सीट बचता है, तो इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा भी मंतव्य नहीं है, मेरा सोच नहीं है कि सेटिंग पे ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद सेटिंग पे दिमाग नहीं लगाना है आपको, यह आपको क्लियरेंस करेगा, आपके दिमाग को वाश करेगा कि सेटिंग पे हम लोग को दिमाग किस प्रकार से नहीं लगाना है। तैयारी ही आपका हथियार हो, अंततः हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। तैयारी ही, यानी कि प्रिपरेशन ही इस परीक्षा के लिए, पास होने के लिए और एक सीट पर कब्जा जमाने के लिए आपकी तैयारी ही सबसे अहम चीज़ होगी। तो सबसे पहले कुल पद 7692, इसकी चर्चा हम लोग किए ही थे। और इसमें क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, यह डिवाइड है। तो क्लर्क के लिए मात्र 3325, स्टेनोग्राफर के लिए 1562, कोर्ट रीडर के लिए 1132। तो यह जो 3 पोस्ट है, इसके लिए योग्यता स्नातक और कंप्यूटर का टेक्निकल डिग्री भी होनी चाहिए। उसके बाद स्नातक इसके लिए भी, स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर इसमें भी चाहिए, और कोर्ट रीडर के लिए स्नातक और टाइपिंग कंप्यूटर के आधार पे हिंदी और इंग्लिश, यानी कंप्यूटर से हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग भी अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद एक एकलौता पोस्ट चपरासी है, जिसके लिए मात्र 1673 सीट है, और यह 10वीं पास के लिए है, यानी कि यदि आप मैट्रिक किए हुए हैं तो इसमें ज़रूर भरे होंगे 1673 सीट में, ये चपरासी यानी कि अर्दली के लिए। तो हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए, यानी कि बिहार सिविल कोर्ट के लिए जो 4 पदों के लिए बहाली आई हुई थी, उसमें कितने फॉर्म फिलअप 20 अक्टूबर तक किया गया है। तो क्लर्क के लिए लगभग 17 लाख फॉर्म डाला गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। उसके बाद कोर्ट रीडर और राइटर के द्वारा 17 लाख, इसमें भी लगभग एक अप्रोक्स हम लोग बात करते हैं। उसके बाद प्यून के लिए 18 लाख, सबसे अधिक 18 लाख प्यून के लिए ही डाला गया है। तो यह प्यून यानी कि चपरासी 1673 सीट ही है। तो 1673 सीट और 18 लाख फॉर्म, तो एक सीट पे यदि आप देख लें कैलकुलेशन करके, तो 1075 या 76 के लगभग एक सीट पे उतने लोगों का फाइटिंग होगा, यानी कि उतने लोगों का कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अब यह बात कर लेते हैं, क्या सेटिंग से होगा सिलेक्शन। तो लोगों का यह भी दिमाग में बातें चलती होगी कि सेटिंग के आधार पर बहुत लोगों का सिलेक्शन ही होगा, बहुत लोग सेटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरा मंतव्य है, यहाँ पे मेरा विचार है कि यदि आप इसमें सेटिंग में ही सिर्फ सोच करके रखे हैं कि किसी तरह से आपका पैसा भी बर्बाद होगा, उसमें सेटिंग यदि नहीं हो पाता है, हम तो इसमें विश्वास नहीं करते हैं। यदि आप अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं तैयारी के लिए, तो वही आपका हथियार होगा, और उसी के आधार पर आप एक सीट पर कब्जा जमा सकते हैं। ठीक है, इस बात को मान के चलते हैं कि सेटिंग चलती है, सेटिंग पे भी कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, यह हम एक आधार मान के चलते हैं। मेरा विचार, बार बार मैं कह रहा हूँ कि मेरा विचार यह नहीं है सेटिंग पे। कुछ सीटों पे सेटिंग हो सकता है, तो कितने सीटों पे अधिक से अधिक सेटिंग हो सकता है,
कुल सीटों का 5%, कुल सीटों का 10%, इतना चल सकते हैं। तो यदि चपरासी पद में 1673 सीट है और इसमें 5% का यदि सेटिंग हो जाता है तो 384 के लगभग सेटिंग हो गया। उसके बाद जो शेष पद बचता है तो उसमें तो कंपटीशन ही चलेगा, उसमें आपको तो पढ़ाई की रणनीति बनानी होगी, किस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे जो कि आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको मात्र एक सीट पे ही कब्जा करना है, एक सीट के लिए ही आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एक सीट के लिए ही आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कुल सीटों की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, सेटिंग हो रहा है, होने दो, हम नहीं सेटिंग करेंगे, हम एक सीट के लिए ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और सेटिंग की बात जो होती है होने दो, जो टोटली डिपेंडेंट हो गई है उस पर कि हमें सेटिंग से ही इस सीट को कब्ज़ा करना है, तो उसका पैसा भी जाएगा। और अंततः जब वह परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो जब उसकी तैयारी नहीं होगी तो वहाँ पे उसको डबल पछतावा होगा और वह सोचेंगे काश यदि मैं शुरू से ही अपनी तैयारी में जुट जाता, एक लक्ष्य बना करके इस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट में आप अप्लाई किए हैं उस पोस्ट के लिए तैयारी करता, तो निश्चित रूप से मैं सफल हो जाता। तो यह हुई। तो अंततः इस सेटिंग पे संबंधित यदि बात करें तो सेटिंग पे दिमाग नहीं लगाना है। सेटिंग में आपका समय बर्बाद होगा, आपके पैसे की बर्बादी होगी और अंततः आपको इसके लिए ज़िंदगी भर पछताना होगा कि मैं सेटिंग किया इसलिए नहीं हो पाया। यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पछतावा नहीं होगा, आगे चल करके अन्य कंपटीशन भी आप सफल हो सकते हैं। उसके बाद तैयारी ही आपका हथियार है, इसके बारे में तो हम लोग चर्चा किए। उसके बाद आगे और भी सोच लेते हैं कि यह जो कुल पद है 4, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और चपरासी, तो इसमें कहीं कहीं पे रिटन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाएगा, यह बताया गया है, क्लियरेंस बताया गया है। यदि आप नोटिफिकेशन का अध्ययन बारीकी से करेंगे तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर और रीडर, इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करनी होगी। तो इसका सिलेबस इस प्रकार से रखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो हम स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। तो यह लगभग क्लर्क हो, स्टेनोग्राफर हो या कोर्ट रीडर हो, सभी का सिलेबस इसी प्रकार से है, इसी अनुसार से आपको तैयारी करना है। यदि किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो आपकी क्लर्क, कोर्ट रीडर के लिए भी तैयारी हो जाती है। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद ग्रामर भी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में एसे होगा, उसके बाद लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, उसी तरह से थोड़ा डिस्क्रिप्शन टाइप का आपको जवाब देना होगा। उसके बाद हिंदी में भी उसी प्रकार से निबंध होगा, गद्यांश होगा। उसके बाद पत्र लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए भी आपको कहा जाएगा। उसके बाद जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे इसमें स्पष्ट हो जाए आप लोग कि जीके, जीएस इसमें ऑब्जेक्टिव ही निश्चित रूप से होगा और करंट अफेयर्स में भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव के तौर तरीके से तैयारी करनी है आपको। फिर मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव होगा, फिर रीजनिंग में भी उसी प्रकार से, और कंप्यूटर बेस्ड यानी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछा जाएगा। तो यह हो गई रिटन एग्जामिनेशन की बात क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर के लिए। तो इतनी तैयारी आपको करनी है इन 3 पोस्टों के लिए। लेकिन चपरासी के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड रूप से इसका सिलेबस रखा गया है, जिसमें रिटन टेस्ट 85 नंबर यानी कि 85 नंबर का होगा। उसके बाद इंटरव्यू 15 नंबर, यह काफ़ी मायने रखेगा। उसके बाद हिंदी, मैथ, इंग्लिश, इसमें भी इंटरव्यू है, इसे आप बारीकी से अध्ययन कर लेंगे। हम लोग कुछ अन्य मुद्दे पे इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं बात करने के लिए, फिर वहीं पे हम लोग पहुँचेंगे। हिंदी 35 या रिटन टेस्ट में, उसके बाद मैथ में 35, इंग्लिश में 15। तो इसमें चपरासी के लिए जो सिलेबस बताया गया है उसमें क्लियरेंस यानी कि ज़्यादा स्पष्ट रूप से उस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है, थोड़ी सी संदिग्धता उत्पन्न हो रही है। लेकिन यह जो पोस्ट है क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक वीडियो के माध्यम से इसकी चर्चा कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसको देखिएगा। उसमें भी चर्चा किए थे और यहाँ भी हम लोग उसी बात की चर्चा करेंगे संक्षेप में कि जब यहाँ पे
डिस्क्रिप्टिव टाइप का यानी कि विश्लेषणात्मक ढंग से यानी कि सब्जेक्टिव ढंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जब क्लियर नहीं किया गया है तो चपरासी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावनाएं नहीं बनती है। वहाँ पे सब्जेक्टिव यानी आपको थोड़ा सा विश्लेषण ढंग से लिखना है। जैसे गद्यांश हुआ, हिंदी की बात कर लें तो ऐसे यानी कि वह जो किसी पे निबंध लिखने के लिए आता है वह हो सकता है, या तो फिर पत्र लेखन हो सकता है। और व्याकरण से संबंधित कुछ पूछा जा सकता है कि संधि क्या है, कारक क्या है, इससे रिलेटेड। और मैथ, फिर इंग्लिश, कुछ छोटे छोटे टाइप्स का मैथ और इंग्लिश से भी उसी प्रकार से प्रश्न होगा। तो ध्यान रहे कि यदि आप सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको स्वतः वहाँ बन जाएगा, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो सब्जेक्टिव में परेशानी हो सकती है आपको। तो अंततः हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अब क्लियर करना चाहेंगे कि अपने आप पर भरोसा रखें। यदि आप बिहार सिविल कोर्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो खुद अपने पर भरोसा रखें, अपने ही सहारे चलें, तैयारी में जुड़ जाएं और सेटिंग वेटिंग के बारे में नहीं सोचें। उसके बाद है सेटिंग पर दिमाग नहीं लगाएं। यदि सेटिंग होती है, यदि सेटिंग हो भी जाती है तो कितने सीटों पे सेटिंग होगा, 5%, 10%, तो उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है यदि आपकी तैयारी अच्छी रहती है। उसके बाद सिर्फ एक सीट की ज़रूरत आपको है। इसकी चर्चा हम लोग किए कि सिर्फ एक ही सीट की ज़रूरत है, ज़्यादा सीट की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप एक सीट पर फोकस हो जाएंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। उसके बाद प्रथम है कि लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है, फर्स्ट एम है, फर्स्ट गोल है कि तैयारी में जुड़ जाए। और उसके बाद यदि आप तैयारी में जुड़ जाएंगे तो आपके पास एबिलिटी आएगी, क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, तभी आप इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। यानी जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास क्षमता है, वही इंटरव्यू के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ऑफिसर के सामने, विभागीय जो कमिटी होगी उसके सामने बैठ करके आपको उस साक्षात्कार परीक्षा को फेस करना है, सफल करना है। तो उसमें यदि आपके पास क्वालिटी नहीं है, विद्वत्ता नहीं है, आपके पास गुण नहीं है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे पदाधिकारी आंख करके पता लगा लिया जाएगा कि यह कहीं से सेटिंग वेटिंग करके आए हैं, यह अपने आप अपने बलबूते सफल होकर के नहीं आए हैं। तो इसलिए मेरा अंततः यही मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप बिहार सिविल कोड के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर चुके हैं तो आप खुद अपने ऊपर भरोसा करें और तैयारी में जुड़ जाएं। निश्चित रूप से आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।